Hello, students. Here we are with our next chapter of English from class 6. This is our unit first, and this is our second chapter from unit first, which is A House, a Home. And our book name is Honeysuckle. So take out your book Honeysuckle and open page number 15 in your book. So and open the chapter A House, a Home. तो देखो, तो ये लॉरियन एम हेली की पोयम है। तो वो बता रहे हैं कि एक घर और एक जो हाउस होता है, मकान, और एक होम होता है यानी घर, तो उसमें क्या अंतर है। तो देखो, हाउस क्या होता है, जो ईंट से, लकड़ियों से और कांच से इससे बना होता है, उसको बोलते हैं हाउस। और होम वो होता है जिसमें आप लोग अपनी फैमिली के साथ प्यार से रहते हो और एक दूसरे की हेल्प करते हो, जिसमें एक अच्छी सी बॉन्डिंग होती है, उसको बोलते हैं होम यानी घर, जहाँ पर आप अपने सारे परिवार के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो और एक दूसरे की केयर करते हो, उसको बोला जाता है होम यानी घर। और हाउस यानी मकान, सिर्फ मकान जो मिट्टी, ईंट का, दरवाजे खिड़कियाँ जिसमें होती हैं इस तरह से, और होम जिसमें लोग रहते हैं, आपस में अच्छी तरह से रहते हैं, उसको बोला जाता है होम। अ हाउस, अ होम, एक मकान, एक घर। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक मकान और एक घर के बीच में क्या अंतर है। डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स। अपने माता पिता से चर्चा करो। देन रीड द पोएम। फिर कविता को पढ़ो। तो अ हाउस, अ होम, एक मकान, एक घर। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक मकान और एक घर के बीच में क्या अंतर है। डिस्कस इट विथ योर पार्टनर है ये, ठीक है। डिस्कस इट विथ योर पार्टनर, अपने साथी के साथ चर्चा करो। देन रीड द पोएम, फिर कविता पढ़ो। व्हाट इज़ अ हाउस। एक घर, एक मकान क्या होता है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। उसकी ईंट और पत्थर होते हैं और एक लकड़ी जो बहुत कठोर होती है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। कुछ कांच की खिड़कियाँ और और शायद एक आंगन। यार्ड मीन्स होता है आंगन, ठीक है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स। उसकी छत की मुडेर। तो ईव्स मीन्स होता है मुडेर, जो छत में एक नीचे को हिस्सा होता है, तो उसको बोलते हैं मुडेर, ठीक है। तो इट्स ईव्स, उसकी मुडेर, एंड चिमनीज, और धुआं निकलने की चिमनियाँ, एंड टाइल्स फ्लोर्स, और फर्श पर टाइलें होती हैं। तो इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल्स फ्लोर एंड स्टुकू। स्टुकू मीन्स होता है दीवार पर चूना या जो प्लस्तर होता है, उसको बोलते हैं। एंड रूफ, और छत, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत अधिक दरवाजे। तो देखो, सम विंडो ग्लासेस एंड परहैप्स अ यार्ड। कुछ कांच की खिड़कियाँ और शायद एक आंगन। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टुको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। और उसकी छत की मुडेर और धुआं निकलने की चिमनियाँ और फर्श पर लगे पत्थर और दीवारों का पर चूना और छत और कई दरवाजे होते हैं। तो देखो, एक मकान क्या होता है, घर क्या होता है, एक मकान क्या होता है। तो व्हाट इज़ अ हाउस। एक मकान क्या है। इट्स ब्रिक्स एंड स्टोन एंड वुड दैट्स अ हार्ड। उसमें तो एक मकान में क्या होता है ये बताया है आपको। देखो, व्हाट्स इज हाउ, एक मकान क्या है, तो एक मकान में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। उसमें ईंट और पत्थर होते हैं और एक लकड़ी होती है जो कठोर होती है। सम विंडो ग्लासेस एंड परहैप्स अ यार्ड। कुछ कांच की खिड़कियाँ और शायद एक आंगन होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल्स फ्लोर्स एंड स्टुको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। और उसमें छत की मुंडेर और धुआं निकलने की चिमनियाँ होती हैं और फर्श पर पत्थर लगे होते हैं और दीवारों पर चूना होता है और
छत और लॉट और बहुत अधिक दरवाजे। तो देखो एक घर क्या होता है, एक मकान क्या होता है, तो मकान क्या होता है कि उसमें कई सारी ईंट होती हैं, कई पत्थर होते हैं और लकड़ियाँ होती हैं जो काफ़ी मजबूत होती है, और कुछ कांच की गिलासें होती हैं, यानी कांच की खिड़कियाँ होती हैं, और एक आंगन भी होता है, और छत की मुडेर होती है, और चिमनीज होती है जिससे धुआं निकलता है, और टाइल फ्लोर्स होती हैं, फर्श पर पत्थर लगे होते हैं, और दीवारों पर चूना होता है, और छत होती है, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो यह सब एक मकान में होता है। ठीक है, तो मकान इस चीज़ से बनता है, कह रहे हूँ ब्रिक से, पत्थरों से, लकड़ियों से, कुछ उसमें विंडो, कुछ कांच की गिलासें होती हैं, कांच के शीशे खिड़कियाँ होती हैं उसमें, और शायद एक आंगन भी होता है, और मुडेर होती है, और धुआं निकलने की चिमनियाँ होती हैं, और छोटे फर्श, पत्थर के फर्श होते हैं, और चूने, और दीवारों पर चूना या प्लास्टर होता है, और एक छत होती है, और बहुत अधिक दरवाजे होते हैं। तो ये सब किस में हो रहा है, कह रहे हो एक मकान में होता है। नाउ व्हाट इज़ अ होम? एक घर क्या होता है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। यह स्नेहयुक्त और परिवार है जो एक दूसरे की सेवा करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। इसमें भाई भाई बहन और माता पिता होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। उनके निस्वार्थ कार्य और सौहार्दपूर्णता आपके प्रियजनों को यह दिखाता है कि आप हमेशा उनकी चिंता करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ होम? एक घर क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। यह इसमें स्नेह होता है, और यह इसमें एक परिवार होता है, एंड डूइंग फॉर अदर्स जो एक दूसरे की सेवा करते हैं, के लिए तैयार रहते हैं, सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। इसमें भाई बहन होते हैं और माता पिता होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग। उनका निस्वार्थ कार्य और सुख दुख में शामिल होना, और एक दूसरे का सुख दुख बांटना। एंड काइंडली शेयरिंग मीन्स होता है सुख दुख बांटना, और एक दूसरे का सुख दुख बांटना। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और अपने प्रियजनों को यह दिखाता है यू आर ऑलवेज केयरिंग। आप उनकी हमेशा परवाह करेंगे। तो देखो इसमें क्या कहा है कि अब होम क्या होता है, एक घर क्या होता है। तो वो कह रहा है कि इट इज़ लविंग, यह स्नेह युक्त होता है, और इसमें परिवार होता है जो एक दूसरे की मदद करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, और उसमें माता पिता होते हैं और भाई बहन होते हैं, और वह निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का कार्य करते हैं, और उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और अपने प्रियजनों को यह बताते हैं या यह दिखाते हैं कि वह हमेशा उनकी परवाह करेंगे, या वह हमेशा उनकी परवाह करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि आप उनकी, अपनी प्रियजनों को आप यह एहसास दिलाते हैं या दिखाते हैं आप उनकी हमेशा केयर करेंगे। तो देखो आप इसमें आपको समझ में आया कि हाउस और होम में क्या अंतर है। तो हाउस क्या होता है? मकान, यानी जो ईंट पत्थरों और खिड़की दरवाज़ों से बना होता है, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो वो है हाउस यानी मकान। और होम क्या होता है? जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, एक दूसरे की परवाह करते हो, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हो, तो वो क्या होती है? होम यानी हाँ घर। ठीक है, तो मकान को घर क्या बनाता है? मकान ईंट आपने बना दिया तो उसको आप घर तभी कहोगे जब आप उसमें अपनी फैमिली के साथ रहोगे, उसमें एक दूसरे की फीलिंग्स को आप हर्ट नहीं करोगे, और एक दूसरे से को आप चीज़ें शेयर करोगे, और एक दूसरे की परवाह करोगे, तो वो कहलाता है घर। तो लॉरेन एम हेली ने ये लिखी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस poem. Now take out your unit 2 and chapter 1.
तो हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुआ, जिसके हमने अभी 2 चैप्टर पढ़े थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर था। और अभी हमने यूनिट फर्स्ट का ही सेकंड चैप्टर पढ़ा था, अ होम अ हाउस। और अब हम सेकंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, और उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अभी। सो टेक आउट योर पेज नंबर 17 एंड ओपन द चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम यूनिट सेकंड, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। नाउ तो इसमें देखो, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। तो इसमें ये स्टोरी है कि कैसे एक कुत्ते ने अपने लिए कैसे एक मालिक की तलाश की। ठीक है, तो उसे टेक आउट यूनिट सेकेंड एंड चैप्टर 1, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ो, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप समझ सकते हैं कि कुत्ता और भेड़िया निकट संबंधित हैं, यानी वह एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से निकट संबंधित हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन beings have domesticated and tamed wild animals। आप इस बारे में भी कुछ जान सकते हैं कि कैसे सदियों से इंसानों ने जंगली जानवरों को पालतू और उपयोगी जानवर बनाया। हेयर इज़ ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। यहाँ एक कहानी है कि कैसे एक कुत्ता पालतू जानवर बन गया। ठीक है, तो देखो, अब आपसे इसमें कहा है कि इससे पहले कि आप पढ़ो, तो आपसे कहा है कि आपको ये पता होगा कि जो कुत्ता और भेड़िया हैं वह एक दूसरे से निकट संबंधित हैं। मतलब एक जैसे लगता है ना कि मतलब निकट संबंधित हैं, कहने का मतलब कि वो उनकी बहुत सी आदतें सेम होती हैं, तो और वो लुक वाइज भी कितनी सेम लगते हैं। ठीक है, तो यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बीइंग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और आप इस बारे में भी कुछ जान सकते हैं कि कैसे सदियों से इंसानों ने जंगली जानवरों को पालतू और उपयोगी जानवर बनाया। तो आपने देखा कि पहले से ही कैसे इंसानों ने जो जानवर थे उनको कैसे पालतू बनाया और कैसे उन्हें उपयोगी बनाया। ठीक है, तो पहले से भी जब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने किस तरह से, जो आदि मानव पहले से जो थे, उन्होंने किस तरह से एनिमल्स को उपयोगी अपने लिए बनाया। ठीक है, तो हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। यहाँ एक कहानी है कि कैसे एक कुत्ता पालतू जानवर बन गया। ठीक है, तो कैसे कुत्ता पालतू जानवर बना, यह यहाँ पर आपको बताया है। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, कैसे कुत्ते ने अपने लिए एक मालिक ढूंढा। तो हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, कैसे कुत्ते ने अपने लिए एक मालिक ढूंढा। तो इसमें है कि कैसे कुत्ता जो है, एक स्टोरी है एक कुत्ते के बारे में कि कैसे उसने स्वयं ही अपने लिए एक अपने मालिक को ढूंढा। तो dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom। कुत्ते कभी अपने स्वयं के मालिक थे, जिस तरह से भेड़िए रहते थे वैसे ही वे रहते थे आज़ादी में। Until a dog was born who was ill passed with this way of life। ill passed means होता है अप्रसन्न। जब तक एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ जो इस तरह के जीवन जीने में खुश नहीं था। He was sick and tired of wondering about himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। तो कह रहे हैं कि he was sick and tired of wondering about himself, looking for food। उसकी तबीयत खराब थी, ही वॉज सिक, वह बीमार था या उसकी तबीयत खराब थी, वह बीमार था और स्वयं के लिए भोजन की तलाश में भटक कर थक गया था। एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ लुकिंग फूड, और स्वयं के लिए भोजन की तलाश में भटक कर थक गया था। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ या भयभीत, और उन लोगों से भयभीत था जो उससे ज़्यादा मजबूत थे। तो देखो इसमें क्या है कि डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम। कुत्ते कभी स्वयं अपने
मालिक थे और जिस तरह से भेड़िए रहते थे वैसे ही रहते थे आज़ादी में। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल पास्ड विथ दिस वे ऑफ लाइफ, जब तक कि एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ जो इस तरह के जीवन जीने में खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड। उसकी तबीयत खराब थी या वह बीमार था और स्वयं के लिए भोजन की तलाश में भटक कर थक गया था। एंड बीइंग फ्रेटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और उन लोगों से भयभीत था जो उससे ज़्यादा मजबूत थे। तो देखो बहुत पहले की बात है। तो एक बार जब कुत्ते थे वह भी जैसे भेड़िए फ्री होके घूमते हैं तो वैसे ही भेड़िए भी अपने स्वयं के मालिक थे, सॉरी कुत्ते भी अपने स्वयं के मालिक थे और वह भेड़ियों की तरह ही लाइफ जीते थे आज़ादी में। ठीक है, तो जिस तरह से हम कुत्तों को अभी पालते हैं उस तरह से कुत्तों को उस समय कोई नहीं पालता था। कुत्ते भी अपने मालिक स्वयं होते थे और वह भेड़ियों की तरह ही घूमते थे आज़ाद। कब तक, जब तक कि एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ जिसे यस इस तरह से लाइफ जीना पसंद नहीं था, क्योंकि वह बहुत बीमार था और उसे अपने लिए भोजन तलाश करने में जो भटक कर वह थक गया था और वह उन लोगों से भी भयभीत रहता था जो उससे ज़्यादा मजबूत थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. He thought it over and उसने उसके ऊपर विचार किया and decided the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, और निश्चय किया और उसने निश्चय किया कि वह ऐसे व्यक्ति का नौकर बन जाए जो धरती पर किसी से भी सबसे अधिक ताकतवर हो। तो देखो ही थॉट इट ओवर and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने इस पर सोचा और निर्णय किया कि यह सबसे अच्छी कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का नौकर बन जाए जो धरती पर किसी से भी सबसे अधिक ताकतवर हो, और वह ऐसे मालिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो देखो अब उसने सोचा, उसने उसके ऊपर विचार किया कि मैं तो बहुत बीमार रहता हूँ और मैं अपना भोजन करने में भी थक जाता हूँ और मुझे उन लोगों से भी डर लगता है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। तो उसने उस पर विचार किया और उसने यह निर्णय किया कि उसके लिए जो बेस्ट थिंग करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो करने के लिए है वह यह है कि उसे अपने लिए तो उसे अपने के लिए उसे ऐसे किसी व्यक्ति का नौकर बनना होगा जो धरती पर सबसे अधिक ताकतवर है। तो The best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो उसके लिए सबसे अच्छी बात जो करने के लिए वह यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का नौकर बन जाए जो धरती पर सबसे अधिक ताकतवर हो। ठीक है, ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वह इस प्रकार के मालिक की तलाश में निकल पड़ा। तो उसे अब लगा कि मैं बीमार हूँ तो मैं अब किसी ऐसे को ढूंढता हूँ किसी ऐसे को ढूंढता हूँ जो इस दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली हो, तो मैं उसका नौकर बन जाऊँ। और वह ऐसे मालिक की तलाश में निकल गया। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायरसी। तो ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता गया और चलता गया, एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, किंग्समैन मीन्स होता है रिश्तेदार, और वह अपने एक रिश्तेदार से मिला या निकट संबंधी से मिला। किंग्समैन मीन्स होता है रिश्तेदार और निकट संबंधी। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fiery. वह चलता गया और चलता गया और एक निकट रिश्तेदार से मिला जो एक बड़ा भेड़िया था जो उतना ही मजबूत था जितना कि वह भयंकर था। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत और फायरसी मीन्स होता है भयंकर। तो अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायरसी, वह उतना ही मजबूत था जितना कि भयंकर था। तो वह चलता गया और चलता गया और एक अपने रिश्तेदार से मिला, एक बड़ा भेड़िया जो उतना ही मजबूत था जितना भयंकर था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो, भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जो मुझे अपनी सेवा में रख ले।
तो वो कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ या मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जो मुझे अपनी सेवा में रख ले। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे भेड़िए। आई डोंट सी वाई नॉट, मैं समझ नहीं सकता क्यों नहीं। तो कह रहा क्यों नहीं, ठीक है, आई डोंट सी वाई नॉट, मैं समझ नहीं सकता क्यों नहीं। द वुल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो वो कह रहा है कि आई डोंट सी वाई नॉट, मैं समझ नहीं सकता क्यों नहीं, वुल्फ ने कहा, और वे दोनों इस पर सहमत हो गए। एंड टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वे दोनों एक साथ चले गए। तो देखो, जब वो जाता है तो रास्ते पे अपने एक रिश्तेदार से मिलता है, तो वो जो वुल्फ होता है तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग। तो वो कह रहा है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मुझे अपनी सेवा में रख ले। तो फिर वो वुल्फ वुल्फ से पूछता है वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे भेड़िए। तो भेड़िया कहता है आई डोंट सी वाई नॉट, मैं समझ नहीं सकता क्यों नहीं। द वुल्फ सेड, भेड़िया ने कहा, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वे इस पर सहमत हो गए। एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वे दोनों एक साथ चले गए। तो देखो, भेड़िया ने कहा क्यों नहीं तुम्हें, मैं समझ नहीं सकता कि मैं क्यों नहीं तुम्हें अपना मास्टर, क्यों नहीं तुम्हारा मालिक बनूंगा। तो वो दोनों सहमत हो गए। तो मीन्स भेड़िया सहमत हो गए, ठीक है मैं तुम्हारा मालिक बन जाता हूँ, मैं तुम्हें नौकर के उस पर रख लेता हूँ। और वे दोनों एक साथ चले गए। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. They walked, वे चलते गए और चलते गए, and all of the sudden the wolf lifted his nose, sniffed means होता है सूंघना, darted means होता है भागना। तो देखो, अचानक से कुत्ते ने अपनी नाक उठाई, सूंघा, और तेजी से झाड़ियों की ओर भागा और जंगल में गहराई में धीरे धीरे चला गया। तो देखो, कह रहा है कि they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वे चलते गए और अचानक से वुल्फ ने अपनी नाक उठाई, सूंघा, और तेजी से रास्ते से झाड़ियों की ओर भागकर जंगल में गहराई में धीरे धीरे चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मालिक आपके ऊपर क्या आ गया, आपको क्या हो गया, ठीक है। तो व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मालिक आपके ऊपर क्या आ गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, आप किस चीज़ ने आपको इतना अधिक भयभीत कर दिया। कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते। देयर्स अ बियर आउट देयर, यहाँ एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वह हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे। तो देखो, तो कह रहा है कि they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वे चलते गए और अचानक से भेड़िया ने अपनी नाक उठाई, सूंघा, और रास्ते से तेजी से भागकर झाड़ियों में चला गया और धीरे धीरे गहरे जंगल में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गया। तो देखो, चलते चलते क्या हुआ, भेड़िया को एक गंध सी आई, तो उसने अपने नाक से ऊपर उठाई और उसको सूंघा, और एकदम से उस रास्ते से भागकर वो झाड़ियों के पीछे चला गया और वहाँ से फिर धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। तो डॉग उसको देखकर क्या हो गया, कुत्ता उसको देखकर बहुत अधिक चकित हो गया। तो उससे पूछता है व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, आपके ऊपर क्या आया मालिक। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, आप किस चीज़ ने आपको इतना भयभीत कर दिया। कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते, वहाँ एक भालू है और वह हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे। तो कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं कि वहाँ एक भालू है और वह तुम्हें और मुझे खा जाएगा। सीइंग दैट
The bear was stronger. The bear was stronger than the wolf. The dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. यह देखकर यह देखकर कि भालू भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, कुत्ते ने उसकी सेवा छोड़ने का निर्णय किया और ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू से कहा कि क्या वह उसका मालिक बनेगा। तो देखो, सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to be his master. यह देखकर कि भालू भेड़िए से अधिक ताकतवर है, कुत्ते ने उसकी सेवा छोड़ने का निश्चय किया और उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू से पूछा कि वह उसका मालिक बनेगा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, भालू इस पर तुरंत तैयार हो गया और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो चलते हैं और एक गायों का झुंड ढूंढते हैं। आई विल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, मैं गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों पेट भरने तक उसे खा सकते हैं। ठीक है, फिल मीन्स होता है पेट भरना या तृप्त होने तक हम उसे खा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, तो भालू इस पर जल्दी से तैयार हो गया और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, चलो चलते हैं और एक गाय का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और हम दोनों फिर उसे असंतुष्ट होने तक खा सकते हैं, मतलब अपने आप को संतुष्ट होने तक हम उसे खा सकते हैं। तो देखो, यह देख कर कि जो बियर है वह भेड़िए से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो कुत्ते ने उसकी सेवा छोड़ने का निर्णय किया। किसकी? भेड़िया की। तो उसने ये सोचा कि मैं भेड़िया की सेवा अब छोड़ देता हूँ, और उसने भेड़िया को छोड़ दिया और उसने बियर से कहा, भालू से क्या कहा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? तो बियर इसमें तुरंत तो भालू इसमें तुरंत सहमत हो गया और उसने उससे कहा कि चलो अब हम एक गाय के झुंड को मारते हैं, गाय के झुंड को ढूंढते हैं, और मैं उसमें से एक गाय को मारूंगा, फिर हम अपना पेट भरने तक, अपने संतुष्ट होने तक हम उसको खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. They walked on, वे चलते गए, and soon saw a herd of cows, और जल्द ही उन्होंने एक गायों का झुंड देखा। But just as they were about to come up to it, they were stopped by a ट्रैवल नॉइस, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचने वाले थे, वह एक भयानक आवाज़ सुनकर रुक गए। तो देखो, दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। उन्होंने चलना जारी रखा और जल्द ही उन्होंने एक गायों का झुंड देखा, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचने वाले थे, वे एक भयंकर आवाज़ से रुक गए। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। मूइंग मीन्स होता है रंभाना। द काउज वर मूइंग लाउडली, गायें जोर से रंभा रही थी, एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और सभी दिशाओं में घबरा कर दौड़ रही थी। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और सभी दिशाओं में घबरा कर दौड़ रही थी। तो देखो, जब उसने ये कहा कि हम एक गाय के झुंड को ढूंढते हैं, तो वे चलते गए गाय का झुंड ढूंढने के लिए, और जैसे ही वे तो उन्होंने देख लिया गाय का झुंड, और जैसे ही वे गाय के झुंड के पास पहुंचने वाले थे, तो वे एक भयंकर आवाज़ सुनकर रुक गए, और वो जो गाय थी वह बहुत ज़ोर से रंभा रही थी और घबराई हुई सभी दिशाओं में दौड़ रही थी। मूविंग मीन्स होता है रंभाना। तो गायें जोर से रंभा रही थी और
सभी दिशाओं में घबराहट के साथ दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू ran hastily deeper into the forest. The bear looked out from behind a tree. भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा एंड देन ही टू ran hastily deeper into the forest. और फिर वह भी जल्दी से गहरे जंगल की ओर भाग गया। ठीक है, तो एंड देन ही टू ran hastily deeper into the forest. और फिर वह तेजी से गहरे जंगल में भाग गया। तो देखो उसने भी जब देखा तो उसने पेड़ के पीछे से देखा तो वह भी जल्दी से गहरे जंगल की ओर भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। अब मैं यहाँ क्यों आया हूँगा, उसने कुत्ते से कहा। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। यह शेर है जो जंगल के इस हिस्से में शासन करता है। द लायन, हु इज़ ही। शेर, यह कौन है। डू यू नो, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ही इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। वह दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली जानवर है। तो देखो, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। अब मैं यहाँ क्यों आया होगा, उसने कुत्ते से कहा। इसने, भालू ने। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। यह शेर है जो जंगल के इन हिस्सों में शासन करता है। द लायन, शेर, हु इज़ ही, यह कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। यह संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। अच्छा, फिर मुझे तुम्हें अलविदा कहना पड़ेगा भालू। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ। मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो संसार में किसी से भी अधिक शक्तिशाली हो। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली जानवर है। तो वो कहता है कि अच्छा भालू, मुझे तुम्हें भी अब अलविदा कहना होगा, क्योंकि मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो दुनिया में किसी भी जानवर से किसी भी चीज़ से सबसे अधिक शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और कुत्ता लायन शेर से उसे अपना मालिक बनने को कहने के लिए चला गया। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और कुत्ता शेर को अपना मालिक बनाने के लिए पूछने के लिए चला गया। द लायन एग्री टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। शेर सहमत हो गया और कुत्ता उसके साथ रहा और उसकी बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा की। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dare touch the dog or offend him any way. It was a good life. यह एक अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे किसी भी चीज़ की शिकायत, और उसके पास कोई भी चीज़ नहीं थी जिसकी वह शिकायत करे। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन। क्योंकि जंगल में शेर से अधिक कोई भी शक्तिशाली जानवर नहीं था। एंड नो वन डियर टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनी वे। और कोई भी कुत्ते को छूने और उसे किसी प्रकार से चोट पहुंचाने की कोशिश का साहस नहीं करता। ऑफेंड मीन्स होता है नुकसान करना या चोट पहुंचाना। तो देखो, तो द लायन एग्रीड टू इट। शेर इस पर सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और कुत्ता उसके साथ रहने लगा और उसने लंबे समय तक उसकी सेवा की। इट वॉज़ अ गुड लाइफ। यह एक अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन। क्योंकि जंगल में शेर से अधिक कोई भी शक्तिशाली जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनीवे। और कोई भी कुत्ते को छूने का और या उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का साहस नहीं करता। तो देखो, अब उसकी अच्छी लाइफ हो गई थी, क्योंकि
जो शेर था वो सबसे शक्तिशाली था। जंगल में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं था जो शेर से ज़्यादा शक्तिशाली था, और कोई भी उसे छूने कुत्ते को छूने की या उसे किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश का साहस नहीं करता था। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. But one day the two of them were walking side by side along the path. लेकिन एक दिन वे दोनों एक रास्ते में किनारे किनारे चल रहे थे। दैट रेन एमिड बियर क्लिफ्स विथ ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड, जो एक सुनसान चट्टानों के बीच से जाता था। तो बेयर मीन्स होता है खाली या सुनसान, रेन मीन्स जाना, एमिड मीन्स बीच में, क्लिफ्स मीन्स होता है चट्टान। तो बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट रेन एमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड। लेकिन एक दिन वे दोनों एक रास्ते के किनारे किनारे से चल रहे थे जो एक खाली चट्टान के बीच से जाता था, और जहाँ अचानक से शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर। और ही गेव अ ग्रेट रोर, वह जोर से दहाड़ा और उसने जमीन पर अपने पंजे से इतनी जोर से प्रहार किया कि वहाँ एक छेद बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वह बहुत दिख शांति से पीछे चला गया। तो देखो, एक दिन वह क्या हो रहा था, एक खाली चट्टान थी, मतलब जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, उस खाली चट्टान से एक रास्ता जाता था। उस रास्ते के किनारे किनारे वह कुत्ता और वह शेर चलते जा रहे थे। अचानक से शेर रुक गया। ठीक है, तो ही गेव अ ग्रेट रोल एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर। उसने जोर से गर्जना किया, वह जोर से दहाड़ा और ज़मीन पर अपने पंजे से इतनी जोर से प्रहार किया कि वहाँ एक छेद बन गया। तो वह दहाड़ा और उस पर इतनी जोर से उसने पंजा मारा ज़मीन पर कि गुस्से से, कि वहाँ पर एक बड़ा छेद बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर बहुत धीमे से या बहुत चुपचाप से वह पीछे की ओर जाना उसने शुरू कर दिया। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी काइटली, फिर बहुत चुपचाप से उसने पीछे की ओर जाना शुरू कर दिया। व्हाट इट इज़ मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, यह क्या है मालिक, क्या कुछ गड़बड़ है? आज द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने आश्चर्य में पूछा। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, मुझे इस रास्ते से एक आदमी के आने की गंध आ रही है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमारा यहाँ से भागना बेहतर रहेगा, अन्यथा हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, ओह अच्छा, फिर मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ शेर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो दुनिया में जो धरती पर किसी से भी अधिक शक्तिशाली हो। तो कह रहा है, जब वो पीछे को जाने लगा तो उसने उससे पूछा कि क्या हो गया मेरे मालिक, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? तो उसने कहा कि मुझे इस रास्ते से एक आदमी के आने की गंध आ रही है, तो और ये हमारे लिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, अन्यथा हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो वो कहता है कि ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, ओह ठीक है, फिर मुझे आपको अलविदा कहना होगा शेर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो धरती पर किसी से भी अधिक शक्तिशाली हो। And of the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully, and और कुत्ता उस आदमी के पास गया और उसके साथ रहा और ईमानदारी से उसकी सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, यह बहुत बहुत पहले ही घटित हुआ, लेकिन उस दिन से कुत्ता आदमी का सबसे वफादार नौकर है और किसी और मालिक को नहीं जानता है। तो देखो, जब उसने कहा कि लायन जब पीछे गया कि उसने कहा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि मुझे इस रास्ते से आते हुए एक आदमी की महक आ रही है, इस आदमी जो इस रास्ते से आ रहा है, और हमें यहाँ से भागना होगा, अन्यथा हम
मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो वो भी कहता है कि ठीक है, ठीक है शेर, अब मुझे तुम्हें अलविदा कहना होगा, क्योंकि मैं पृथ्वी पर किसी ऐसे स्वामी को चाहता हूँ जो पृथ्वी पर किसी से भी अधिक शक्तिशाली हो। तो फिर वह एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और कुत्ता उस आदमी के पास गया और उसके साथ रहा और ईमानदारी से उसकी सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। यह बहुत बहुत पहले घटित हुआ, लेकिन उस दिन से कुत्ता आदमी का सबसे वफादार नौकर है और किसी और मालिक को नहीं जानता है। तो देखो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपको बताया कि किस तरह से कुत्ते ने अपने मालिक को ढूंढा। तो उसने लास्ट में वो आदमी को अपने मालिक की तरह उसने ढूंढा, और तब से लेकर आज तक कुत्ता जो है वह सबसे वफादार माना जाता है आदमी का, और वह किसी और आदमी के अलावा किसी और को अपना जो है फेथफुल अपना मालिक नहीं जानता है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।